आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो 6 साल बाद दोबारा से पार्टी के सदर बने हैं। आज जो उनका खिताब है, जो हम उनसे तौक़ुआत लगाए हुए हैं, वो थोड़ा सा उसे कहने से दूर दिखाई दी। एक उन्होंने बात की 1947 से लेके आज तक टांगे खींची गई। जब वो 1947 से आज तक के मामलात को डिस्कस करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने टांगे खींची, जो सहूलतकार आला करार जो पॉपेट बने, वो 1980 की दहाई से आप भी बने। आज आपकी जो पार्टी इक्तदार में है वो कैसे आई? लंदन प्लान तो 2014 वाला भी था और एक और लंदन प्लान भी बना जब आप लंदन में थे। मोहसिन नकवी साहब और बाकी लोग आपके साथ आके लंदन में मुलाकातें कर रहे थे, तो एक लंदन प्लान आपके खिलाफ था और एक लंदन प्लान का आप हिस्सा थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग 28 मई है, योम तकबीर है, मुल्क में छुट्टी है। छुट्टी जिस मुनासबत से है कि पाकिस्तान ने आज एटॉमिक टेस्ट किए और पहली मुस्लिम जो वर्ल्ड की पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर बना और दुनिया में एक अपना कह लें कि दफ़ा के हवाले से पाकिस्तान ने एक अपना नाम बनाया। और जो नेबरिंग कंट्री जो दुश्मन मुल्क भारत था, कह लें कि उसके बाद से उसकी जो पाकिस्तान के हवाले से मामला थे उसको हमने महदूद कर दिया और ख़ित्ते में जो अमन का तवाज़ुन था और जो मिलिट्री पावर थी उसको हमने बैलेंस कर दिया, क्योंकि हमसे पहले भारत जो है वो एटॉमिक टेस्ट कर चुका था। आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो 6 साल बाद दोबारा से पार्टी के सदर बने हैं। 2018 में 62(1)(f) और 63 जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है, साजिद अमीन और पूरा वो मामला, उस पर जनाब उनको नाअहल करार देने के बाद उनकी जो पार्टी सदारत थी वो भी उनसे ले ली गई थी। उनको कहा गया था कि आप पार्टी के ओहदे के लिए भी अहल नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून ने एक अहम दिन जो है वो चुना, क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जानिब से एटॉमिक टेस्ट किए गए थे। पाकिस्तान जो है एक एटॉमिक पावर बना था। आज के ही दिन की मुनासबत से जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस टाइम, तो आज उसका क्रेडिट भी लेते हुए पार्टी का दोबारा से इजलास बुलाया और नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी पार्टी के दोबारा से सदर बन गए हैं। शहबाज शरीफ से सदारत का ओहदा वापस ले लिया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस खित्ते के, इस रीजन के इस टाइम सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं। 1980 से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। पंजाब में वज़ीर ख़जाना, फिर CM, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में प्राइम मिनिस्टर रहे। प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद जनाब हमने देखा कि उनकी पार्टी जो है 3 बार तो ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके भाई दूसरी बार वज़ीर आज़म हैं, बेटी उनकी CM बन गई, एक भतीजे उनके CM बने, भाई उनके छोटे जो CM ने। पूरा उनकी जो फैमिली है इस पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मतलब पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा रही है। मतलब सियासत जो है वो उनके घर और उनके लाहौर जो जाती उम्र उसके गिर्द घूमती रही है। अब इसमें जनाब उनका जो सियासी पॉलिटिकल कैरियर है वो जहाँ से शुरू हुआ उसमें उन्होंने अच्छा बुरा हर तरह का टाइम देखा। अब उनसे ये तवक्को की जा रही है, क्या की जाती है कि बहैसियत सीनियर पॉलिटिशियन वो मुल्क के जो मसाइल हैं इस पर बात भी करें, इनका हल भी एडवाइस करें और हल करने के लिए कोई ना कोई अमली इकदाम भी करें। डायरेक्टली वो खुद तो किसी अवामी ओहदे पर नहीं है, लेकिन चले 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मैंने बताया उनका तजर्बा है। उनकी पार्टी की सूबे में जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, निफ्ट से ज़्यादा आबादी है, 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, और मरकज़ में उनकी पार्टी की हुकूमत है। तो उनकी जो कहने के जो उन्होंने जो सर्विसेज हैं जो पहले दे चुके हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यही हम उनसे ये ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को जो इस टाइम इकॉनमी के मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले और पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, इसके ख़ात्मे में वो किरदार अदा करेंगे। लेकिन आज जो उनका खिताब है उसके ऊपर अंदर देख लेते हैं। जो हम उनसे तौक़ुआत लगाए हुए हैं वो थोड़ा सा उसे कहने से दूर दिखाई दी या उसमें कोई उस जानिब जाते हुए नज़र नहीं आए। वो उन्होंने जनाब आज के दिन की मुनासबत से बिल क्लिंटन का जो फ़ोन कॉल थी $5 अरब की जो पेशकश, कह लें कि सामू अमेरिका के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उसने हमें ऑफ़र किया कि एटॉमिक टेस्ट ना करें, हम पैसे देते हैं, ये रियलिटी भी है। लेकिन अमेरिका पर एक और भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर हम नहीं मानते। उसके ऊपर कहते हैं इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से। अमेरिका पाकिस्तान का जनाब एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे बड़ी ट्रेड है हमारी उसके साथ, दुनिया का नंबरदार है, तो उसके साथ मामला तो ख़राब नहीं कर सकते। लेकिन ये आज दोबारा से एक तरह साहब हो अमेरिकन गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम ही है। दूसरा जनाब एक उन्होंने बात की 1947 से लेके आज तक के जो मामलात हैं उसको उन्होंने डिस्कस किया। टांगे खींची गई। जब वो 1947 से आज तक के मामलात को डिस्कस करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने टांगे खींची या जिन्होंने अदम इस्तेहकाम मुल्क में लेकर आया या जिनकी वजह से आया, जो सहूलतकार आला करार जो पॉपेट बने, वो 1980 की दहाई से आप भी बने। आप भी मार्शल लॉ रजीम, आप भी जनरल ज़ियाउल हक के कुर्बत की वजह से यहाँ तक पहुँचे। फिर बीच में जनाब जो एक आपका कह लें कि सर घूम गया और आपको शायद कुछ चीज़ें समझ आई, जमहूरियत पसंद बन गए, फिर आपने मुझे क्यों निकाला था काए। लेकिन फिर आज आप कहाँ खड़े हैं इसको भी देखने की ज़रूरत है। आज आपकी जो पार्टी इक़्तिदार में है वो कैसे आई,
किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को स्नब किया गया। वो पॉलिटिकल पार्टी कैसी, ये अलग से डिबेट है। मतलब कि वो भी आलाकार बनी, आप भी आलाकार बने। आज आप बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझ पे केसेस बने पनामा और अकामा और बेटे से तनख्वाह लेने पर। 5 लोग इमरान खान का नाम ले रहे हैं, साकिब निसार का, ज़ैनुल इस्लाम का, फिर उसके बाद आप बाजा साहब को आजकल स्किप कर जाते हैं, या फैज़ साहब को स्किप कर जाते हैं, या पाशा साहब को, उनका भी नाम ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा पुराने हो गए। तो सवाल कुछ आपसे ये पूछते हैं कि आज जब आप इन शख्सियात का नाम लेते हैं तो फिर आज आपकी जो पार्टी हुकूमत में है, 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, 2018 का इलेक्शन भी गलत था, आप विक्टिम थे, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ है बेनिफिशरी आप हैं। आप तो अपनी मानसरा की सीट तो चले हार ही गए, तो लाहौर की भी इत्तलात ये थी कि आप सीट हार गए, लेकिन आज आप अनअपोज पार्टी के सदर बन गए। चले 2024 में या मुल्क से जाने के बाद आप पहली बार दोबारा पावर में मतलब आगे इलेक्शन जीत गए, वरना 18 का इलेक्शन तो आप हार गए थे। आज आप अपने केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओपोनेंट पार्टी है जो उस पर केसेस बने उसका तस्करा नहीं कर रहे। उस पर आप अलकादर ट्रस्ट हो, आप उसमें साइफर हो, उसमें जिस अमेरिका की साजिश और अमेरिका पे इल्ज़ाम $5 बिलियन एटॉमिक जो आपका टेस्ट था। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये तोशा खाना हो, फिर उसके बाद इद्दत वाले केस हो, आपके ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात माजी में रहे हैं करैक्टर के बारे में। तो ये देखना है ना कि आज आपकी स्टैंडिंग कहाँ है। आप जब अपने ऊपर जो मामला हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आज किसी और के ऊपर केसेस है उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जनाब ये चोरी हुई, कल कादर में इतने अरब रुपए खा गए, फलाना हो गया, फलूना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये दोहरा म्यार और एक झूठा बयानिया इसको मैं कहूँगा कि आप लोग कभी भी चाहते नहीं कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो। आपने 1947 की बात की, 1947 से लेकर आज तक जिस तरह चीज़ों के ऊपर मामला को सुलझाया गया, कोई ना कोई तो सहूलतकार बना ना, कोई ना कोई तो मतलब कह लें कि फोर्स पाकिस्तान में यूज़ हुई ना, पॉलिटिकल कुव्वत, सियासी जमात। तो आप पहले भी यूज़ होते रहे, जब निकलते हैं तो वो बन जाते हैं इनकलाबी, जब हुकूमत मिलती है तो दोबारा लेट जाते हैं। सारी सबका रवैया एक ही सा है। मैं इसमें किसी पार्टी की बात, सारी पार्टी सम हो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा मामूली सा इसमें थोड़ा सा अगर देना है तो आप जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की बात करें, पीपल्स पार्टी, थोड़ा सा उसको हम लोग इसमें जाने देते हैं कि उतना नहीं था, लेकिन बाकी तो पार्टीज़ का आपका क्या मतलब म्यार रहा है। आज आप लंदन प्लान की बात कर रहे हैं कि 2014 के धरने, और उस टाइम लंदन प्लान और ताहिरुल कादरी का पाकिस्तान आना, यहाँ पे धरने देना, उस टाइम की मिलिट्री रजीम का उनके साथ मिलकर प्लानिंग करना, आपको कहना छुट्टियों पे चले जाएं, 6 महीने के लिए मजदूर हो जाए, फलां हो जाए, फ्लू हो जाए। तो एक और लंदन प्लान भी बना जब आप लंदन में थे, मोहसिन नकवी साहब और बाकी लोग आपके साथ आके लंदन में मुलाकातें कर रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, खान साहब की गवर्नमेंट फारग हुई और आप पाकिस्तान में आए, केसेस ख़त्म हुए, प्रोटोकॉल मिला आपको और आपकी पार्टी जनाब विन 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 कर गई। बच्चे आपके पाकिस्तान आए जो पुराने केसेस से माफ़ करवा के चले गए। तो लंदन प्लान तो 2014 वाला भी था और लंदन प्लान 2023 वाला भी था। तो एक लंदन प्लान आपके खिलाफ था और एक लंदन प्लान का आप हिस्सा थे। तो ये कौम किस तरफ जाए, ये वोटर, ये पाकिस्तानी शहरी किस तरफ जाएं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो ये जो दौरा म्यार है आप सियासतदानों का, ये कब ख़त्म होगा? जब आप बार बार वही बातें रिपीट होगी, इक़्तिदार में होते हैं सब भूल जाते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं जूते शूते खा के, चपेड़े चुपड़े खा के, माजरत के साथ, क्योंकि हिस्ट्री है ना। 12 अक्टूबर 1999 को प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ था, या जिस दिन अप्रैल की नाइट जब इमरान खान साहब गए तो उनके बारे में क्या बातें आई थी कि वहाँ पे कुछ स्लैप भी किया गया, मारा भी गया। 12 अक्टूबर 1999 को तो बताया जाता ना आप दोनों भाइयों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कुछ हुआ। तो ये सीखें ना भाई, यहाँ से कब सीखेंगे? ये मतलब सियासत से बालातर होके एक ऑनेस्ट और एक अनबाइस्ड ओपिनियन ये है कि अब कब सीखेंगे आप लोग, मतलब समझ नहीं आता आप लोग कब सीखेंगे। अब जनाब आप बात कर रहे हैं पार्टी की सदारत, क्या कर लेंगे? पार्टी की सदारत अब आपको मिल गई है, इस कौम को, इस मुल्क को उसे क्या फ़ायदा होगा? पार्टी को कितना स्ट्रेंथन करेंगे? अवामी राब्ता आपको उस तरह से नहीं है। हम PTI की बात करें, उसकी क़यादत की बात करें, खान साहब जेल में हैं, एक नोटिस पे वो जनाब हज़ारों लोगों की पूरे मुल्क में रैलियाँ निकल आती हैं, मतलब उनकी एक कॉल पे, बगैर कॉल लीडरलेस लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब आप किस तरह लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे? क्या उतनी अवामी मकबूलियत आपको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब के आप लीडर थे, लेकिन हमने देखा पिछले कुछ टाइम में पंजाब में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो ख़त्म होता गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको रिप्लेस कर दिया और आने वाले टाइम में कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगले 10 साल बाद भी हो। मैं ज़्यादा मतलब ये कोई अचंभे की बात नहीं कर रहा, 5-10 साल बाद भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इसकी फुटप्रिंट था ही पंजाब में, तो आपकी स्टैंडिंग वहाँ नज़र नहीं आ रही। कैसे वोटर को रिवाइव करेंगे, अपना पार्टी को रिवाइव करेंगे, वो वोटर को अपनी जानिब माइल करेंगे? वो नौजवान जो आपके बारे में एक माइंडसेट बना चुका है, आपकी जमात के बारे में बना चुका है, वो कैसे आपकी जानिब माइल होगा? ये बड़े सवालात हैं आपके लिए और ये चैलेंज भी है आपके लिए कि कैसे इस पर काबू पाते हैं। और साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा, सीनियर पॉलिटिशियन है, मुल्क इस टाइम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन आज आपकी तकरीर से कहीं ये मालूम नहीं हुआ कि आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे,
इकॉनमी की रिवाइवल की बात करेंगे, वही पिछली बात, एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, हम ये कर रहे थे, मेरे दौर में डॉलर 104 का था, 5 का था, ये था वो था। ठीक है, गुजर गया, हो गया जो टाइम था, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मोटरवेज ये वो, दुनिया एडमायर करती है जो आपके अच्छे काम है, हम भी एडमायर कर रहे हैं उसको। लेकिन जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, सम हो उसका हिस्सा कभी आप भी रहे हैं, अभी भी आप उसका पार्ट हैं। 2017 में आप उसके विक्टिम थे, आज आप उसका पार्ट हैं, आपकी गवर्नमेंट, आपकी जमात उसका पार्ट है। तो ये आपको सोचने की जरूरत है, अगर बाकी आप लोग सिंसियर है, 44 साल एक मुल्क में रूल कर लिया आप लोगों ने, 44 साल आपने, आपके ख़ानदान ने हुक्मरानी कर ली, और क्या रह गया है? तो अब ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़ात से, अपने ख़ानदान से, अपनी सियासत से, अपनी सियासी जमात से बाहर निकल के भी सोचें, और जाते जाते इस मुल्क का कुछ कर दें। पता नहीं ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं है, उम्र के आखिरी हिस्से में आप भी हैं, इस मुल्क ने आपको बहुत इज़्ज़त दी, इस अवाम ने आपको इज़्ज़त दी, आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे। तो अब यही है कि स्टेबिलिटी की जानिब कुछ चीज़ें लेके जाएँ, और मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ चीज़ें आगे चल नहीं सकती। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फोर्सेस आपको इंगेज होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क के मसाइल हल सकें। वरना ये इसी तरह हर साल योम तकबीर होगी, आप नहीं तो कोई और इधर आके इसी तरह सियासी बयानबाजी करता रहेगा, मैं या मेरी तरह का कोई और जर्नलिस्ट यहाँ बैठ के इस तरह बयान फरमाता रहेगा कि क्या होता है। ये अवाम, आज का हमारे वालिदैन या आगे हमारे बच्चे, यही वाला सियासत का किस्सा और इसका रोना रोते रहेंगे। थैंक यू सो मच।